बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स सफ़ेद क्लास, कैसे हैं आप सब? ओके बेटा, आज मैं आप लोगों को ये भी दिखा रही हूँ। ये है हमारा बेसिक का इंटरफेस। ठीक है, आपको अपनी बुक्स पे भी नज़र आ रहा होगा ये इंटरफेस। लेकिन मैं अभी आपको कमांड स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि कमांड्स बहुत सारी ऐसी हैं कि जो हम पहले प्रोग्राम लिखेंगे तो वही हम उन कमांड्स को जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसलिए मैं आपके सामने ये इंटरफेस लेकर आई हूँ कि मैं आपको पहले स्टेटमेंट्स के बारे में बताऊंगी कि स्टेटमेंट्स क्या है। ऑन 106 पेज हमारे पास स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, स्टेटमेंट्स हम इनडायरेक्ट मोड में लिखते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे लिए स्टेटमेंट्स में लाइन नंबर लिखना ज़रूरी है। ठीक है, उससे पहले आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि कमांड्स क्या होती हैं। कमांड्स हमने बताया था एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में होती हैं कि जैसे ही हमने एक कमांड लिखी है और वो साथ ही हम जैसे ही उसको लिखकर एंटर करेंगे लाइन नंबर के बगैर, वो साथ ही एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट आई एम पाकिस्तानी। ठीक है, इज दैट क्लियर? मैंने अब यहाँ पर जस्ट एंटर प्रेस करना है। मैंने एंटर प्रेस करूंगी तो ये जो कोटेशन मार्क के अंदर लिखा हुआ है वो एज इट इज यहाँ पर मुझे शो हो जाएगा। यहाँ अगर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, मैंने अगर यहाँ पर आपको प्रिंट करके दिखाऊं, प्रिंट 25 + 30, ठीक है, मैंने ये लिखा और एंटर करूंगी तो 25 और 30 को प्लस करके जो हमारा आंसर है वो एग्जीक्यूट होगा। इज दैट क्लियर? ये हमारे पास कमांड है, इसलिए यहाँ मैंने कमांड है नहीं, मैंने इसको कमांड बनाया। क्यों? कि मैं लाइन नंबर के बगैर एग्जीक्यूट करी हूँ। ठीक है, तो आपके पास जो प्रिंट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का मतलब है आप लाइन नंबर्स के साथ लिखते हैं। आप पेज 106 पे अगर आप अपनी बुक्स में देखेंगे तो वहां आपको नीचे एक प्रोग्राम लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं अब आपको ये प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करवाऊं तो आप यहाँ देखेंगे 10 लाइन नंबर मैंने दिया। ठीक है, इसका मतलब है कि अब ये लाइंस के साथ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, a is equals to 5, ओके, एंड 20। एंटर प्रेस करना जरूरी है। मैं माउस से इस कर्सर को ऊपर नीचे कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन जब मुझे नेक्स्ट लाइन बनानी है तो कंपलसरी है कि एंटर की प्रेस करूँ। ठीक है, b is equals to 25। ठीक है, इज दैट क्लियर? b is equals to 25 and we have sum, sorry that is 30, sum equals to a plus b। इज दैट क्लियर? ठीक है, मैंने एंटर किया। नाउ लाइन नंबर 40 आई एम गोइंग टू प्रिंट, ठीक है, सम ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है, डबल कोटेशन मार्क क्लोज हुई। ठीक है, आगे मैंने यहाँ पर लिखा a, जो आप हम ऊपर वेरिएबल दे चुके थे, ये वेरिएबल है। ठीक है, a अगेन मैंने कोटेशन मार्क स्टार्ट की क्योंकि प्रिंट की स्टेटमेंट में जो कोटेशन मार्क में लिखेंगे वो स्क्रीन पर एज इट इज प्रिंट होगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, एंड ये मैंने कोटेशन मार्क क्लोज कर दिए। ठीक है, b यहाँ पर a की जगह a की वैल्यू आएगी और b की जगह जो है वो b की वैल्यू 25 आएगी। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसको। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, इट इज इक्वल्स टू, ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिखा है कॉमा सम। ठीक है, कि हमारे पास ये थर्ड वेरिएबल दैट इज सम में मैंने a और b का सम लिया था। ठीक है, एंटर प्रेस किया 50 एंड आई एम गोइंग टू एंड माई प्रोग्राम। एंड लिखना जरूरी है। ठीक है, मैंने प्रोग्राम एंटर किया, ये आपका प्रोग्राम विद लाइन नंबर्स इन डायरेक्ट मोड कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पर कमांड लिख रही हूँ, अगेन दैट इज अ कमांड रन की कमांड ये होती है कि आपके प्रोग्राम को, ये पूरे प्रोग्राम को रीड करेगी। ठीक है, और रीड मीन्स सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में उसको ट्रांसफर करेगी और फिर मेरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके दिखाएगी। अब मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ, यहाँ आपको नजर आ रहा है। ठीक है, दैट इज सम ऑफ 2 नंबर्स। a की जगह आ गया, a लिखा था ना मैंने कोटेशन मार्क्स के बगैर, a की जगह 5 आया, b की जगह 25 आया। ठीक है, इक्वल्स टू कॉमा सम। ठीक, इज दैट क्लियर? ये आपके पास क्या चीज मौजूद थी? स्टेटमेंट। ठीक है, अब मैं आपको, हम बैक पेज पे जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि एक प्रोग्राम लिखना हमारे लिए जरूरी है। अब बैक पेज पे जाएं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक कमांड है ऑन 102 पेज, दैट इज अ लिस्ट कमांड। मैंने लिस्ट लिखा और एंटर किया। जो ऊपर मैंने प्रोग्राम लिखा था, क्योंकि वो लेटेस्ट प्रोग्राम हमारी मेमोरी में मौजूद है, तो क्या करेगा कि वो प्रोग्राम मुझे दोबारा शो कर देगा। यहाँ आपको नजर आ रहा है। ठीक है, मैंने लिस्ट लिख के जस्ट एंटर प्रेस किया, ये प्रोग्राम जो है वो हमारे सामने शो हो गया। ये लिस्ट की कमांड एग्जीक्यूट होगी। ठीक है,
अब आपके पास लिस्ट की कमांड्स में बहुत सारे जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पे मैंने लिखा लिस्ट फ्रॉम लाइन नंबर स्टार्टिंग और एंडिंग दे सकती हूँ मैं 20 to 40, ठीक है, मैंने सिर्फ 20 to 40 लिखा है। एंटर करूंगी तो सिर्फ 20 और 40 के दरमियान, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, उनके दरमियान की लाइंस जो है वो एग्जीक्यूट हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं लिखूं लिस्ट ऑफ डैश एंड लाइन लिखूंगी तो इसका मतलब है स्टार्टिंग टू एंड लाइन 30 लिखा मैं, तो 10, 20, 30 तीनों आएंगी। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास कमांड एग्जीक्यूटेबल कमांड्स है। रन की कमांड हमने देखी है, अभी आपको मैं लिस्ट की कमांड दिखा रही हूँ। अब मैं आपको एडिट की कमांड दिखाती हूँ ऑन पेज 104, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कमांड्स को उसके साथ, ताकि आपको समझ आए कि कमांड्स भी किस तरह से एग्जीक्यूट होती हैं, ठीक है। एडिट की कमांड देखते हैं। एडिट की कमांड जो है वो ये करती है कि हमारी वो लाइन नंबर जिसको हमने एडिट करना है, कहीं फर्ज करें मैंने लाइन नंबर ये जो 40 लिखी है, मैं इसको चेंज करना चाह रही हूँ, मुझे इस तरह से ये मज़ा नहीं आ रहा देखने में, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ कि मैंने इस लाइन नंबर को एडिट करना है, तो मैं यहाँ पर एडिट की कमांड लिखूंगी, ठीक है। एडिट एंड आगे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है लाइन नंबर देनी है, ठीक है। लाइन नंबर 40 मैंने दिया, एंटर प्रेस किया, ये लाइन नंबर 40 मेरे सामने आ गई, ठीक है। अब मैं इस लाइन नंबर को ऐड कर सकती हूँ ए प्लस, ठीक है, कोटेशन मार्क क्लोज, बी कोटेशन मार्क, ठीक है, इक्वल्स टू कोटेशन मार्क्स क्लोज। यहाँ पर कॉमा की जगह मैं सेमीकोलन डाल रही हूँ, ठीक है। दोनों सेमीकोलन और कोलन में अब आपको मैं फर्क बताऊंगी। और अब मैंने लिखा सम, ठीक है। आपकी ये लाइन नंबर एग्जीक्यूट हो गई है, आपको लग रहा है कि अब दैट इज ओके, मैं एंटर प्रेस कर दूंगी, ठीक है। अब आप लिस्ट से चेक करें क्या ये जो मैंने लाइन नंबर लिखी है वो एडिट होगी, ठीक है। यहाँ पर ये लाइन नंबर एंड से इस प्लस में और इस तरह से पहले कॉमा के साथ था, मैंने यहाँ पर कोलन दिया है, ये एग्जीक्यूट हो गई है, दैट इज परफेक्टली ओके। समझ आ गया आपको एडिट की कमांड का मकसद, लिस्ट की कमांड का मकसद। अब अगर मैं आपको यहाँ पर इसको रन यानी कि एग्जीक्यूट करके दिखाऊं तो दोनों में डिफरेंस देखें। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ए की जगह 5 आया, प्लस यहाँ पर दरमियान में आ गया बी आपके पास 25 इक्वल्स टू, और सम यहाँ पर मैंने कोलन डाला था, कोलन की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर पहले जो था आंसर आपका बहुत दूर आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर कोलन की वजह से कि इक्वल्स टू के साथ ही विद अ सिंगल स्पेस जो है वो आएगा। समझ आई कि कॉमा के साथ लिखेंगे तो स्पेसिंग जो है वो टैब स्पेस आएगी, लेकिन अगर कोलन के साथ लिखेंगे तो विद अ वेरी स्मॉल स्पेस यानी वन अ सिंगल स्पेस जो है वो आपके सामने आएगी। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट कमांड्स जो है वो है ओके, ये आपके पास इस तरह से पाथ्स आ रहे, ठीक है। ओके, मैं इसको अभी क्योंकि मैंने दूसरे मोड में ऑन किया हुआ है मैं इसको सेव नहीं कर सकती, मैं आपको बताऊंगी कि ये मैं क्यों नहीं कर सकती। ओके, इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मैंने जो है वो एडमिन से लॉगिन नहीं किया हुआ, ठीक। तो सेव का भी मगर हम इसी तरह से लिखेंगे तो आपका सेव जो है वो हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास अभी हमने लिस्ट, रन, एडिट ये सारी कमांड्स देख ली हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट कमांड देखते हैं। उसके बाद CLS की कमांड है, ठीक है। CLS लिखूंगी तो क्या करेगा, ये स्क्रीन को क्लियर करेगा, ठीक है। हमारी मेमोरी क्लियर नहीं होगी लेकिन हमारी स्क्रीन जो यहाँ पर लिखा है वो स्क्रीन जो है वो, मैंने सिर्फ CLS लिखा और आपके सामने एंटर प्रेस कर दिया, तो ये जो है वो स्क्रीन को क्लियर करने के लिए कमांड यूज होती है, ठीक है। अब आपके पास मैं भी न्यू की कमांड यूज नहीं करी, मैं आपको सिर्फ लिस्ट की कमांड यूज करके दिखा रही हूँ क्योंकि मेमोरी में प्रोग्राम मौजूद है, ठीक है। मैं डिलीट और किल की कमांड पे आती हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लाइन नंबर्स मौजूद है। डिलीट की कमांड का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई लाइन नंबर ऐसी है कि आपने गलती से लाइन लिख दी है तो वो प्रोग्राम में लाइन जो है वो हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। फर्ज करें अगर मैं यहाँ पर करूँ कि लाइन नंबर मैं डिलीट करना चाहती हूँ 20 फॉर एग्जाम्पल, डिलीट, ठीक है, लाइन नंबर 20 मैंने लिखा, एंटर प्रेस कर दिया। अब मैं चेक करूं लिस्ट तो अब आपको यहाँ पर लाइन नंबर 20 नजर नहीं आ रही। इसका मतलब है कि आपकी लाइन नंबर उसी तरह से जैसे हमने एडिट किया था तो हम इन लाइंस को स्टार्टिंग टू एंडिंग डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर सिर्फ लाइन नंबर 20 डिलीट किया है तो ये लाइन नंबर 20 को इसने रिमूव कर दिया। अब अगर मैं प्रोग्राम को रन करके देखूं तो यहाँ पर मेरा प्रोग्राम रन कैसे हो रहा है, यहाँ पर आप बी देखें, बी 0 आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमारे पास बी की वैल्यू है ही नहीं,
ठीक है। तो हम यहाँ पर b को वैल्यू अगर देना चाहते हैं तो मैंने यहाँ स्पेस 20 लिखा, अगेन स्पेस दिया और फिर यहाँ पर मैं लिख रही हूँ b इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। मैंने 20 की जगह 10 कर दिया। अब अगर मैं लिस्ट देखूं तो यहाँ पर ये एडिट हो गया, समझ आया, ठीक है। सिर्फ लाइन नंबर के साथ, मैंने आपको कहा था ना कि बीच में अगर छूट जाता है तो किसी भी लाइन के साथ जो है वो हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको न्यू की कमांड बताती हूँ। न्यू की कमांड ये करती है कि मैंने यहाँ पर CLS लिखा था तो वो क्या कर रहा था, स्क्रीन को क्लियर कर रही थी, ठीक है। लेकिन अगर मैं न्यू की कमांड लिखूंगी, ठीक है, पहले मैं लिस्ट की कमांड दिखा रही हूँ आपको, न्यू की कमांड लिखूंगी तो ये मेरी मेमोरी को क्लियर करेगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन CLS कमांड एंड न्यू कमांड। कि CLS कमांड जो है वो हमारी सिर्फ स्क्रीन को, डिस्प्ले को क्लियर करता है, लेकिन न्यू की कमांड जो है वो हमारी मेमोरी को क्लियर कर देगा। ये जो प्रोग्राम आपके सामने अभी ये सारी 10 to 50 लाइन्स हमें नजर आ रही हैं, ये लाइन्स जो है वो रिमूव हो जाएंगी। दोबारा मैं लिस्ट की कमांड देखूंगी तो वो 0 आएगा, ठीक है। एंटर किया, न्यू हो गया। अब मैं लिस्ट चेक करूं, ये देखें, समझ आ गई हमारी मेमोरी को। यानी कि एक प्रोग्राम लिखने के बाद अगर मैंने दूसरा प्रोग्राम लिखना है तो वो प्रोग्राम लिखने से पहले मुझे न्यू करना जरूरी है। जब तक मैं न्यू नहीं लिखूंगी तो नया प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। ये सारी की सारी हमारे पास कमांड्स थी जो कि आपको समझ आ जानी चाहिए। अब मैं यहाँ पर सिर्फ एक सिस्टम की कमांड लिखूंगी, मैं अभी पर नहीं करी, ठीक है। अब मैं सिस्टम की कमांड लिखूंगी और एंटर प्रेस करूंगी तो ये इस तरह से क्लोज का जो है वो परफॉर्म करेगा फंक्शन, ठीक है, कि एग्जिट फ्रॉम द बेसिक, एग्जिट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। पर मैं भी नहीं कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास, अगेन हम पेज 106 पर आए तो हमारे पास प्रिंट की कमांड है। प्रिंट की कमांड के लिए उन्होंने आगे प्रोग्राम हमें दोबारा बताया भी है और उसको समझाया भी है कि हम प्रिंट कैसे लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर प्रिंट की कमांड जो है वो देख ली है, हमारी स्पेसिंग क्लियर हो गई है। अब मैं आपको जो है वो एक प्रोग्राम दैट इज इनपुट स्टेटमेंट फ्रॉम पेज 107 आपको वो दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने ए और बी की वैल्यू खुद दी थी, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप ए और बी की वैल्यू खुद ना दें, यूजर एंटर करे हर बार, तो वो एंटर करने के लिए हम क्या करेंगे, यूजर से लेंगे एक स्टेटमेंट दैट इज इनपुट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगी 10 इनपुट A, ठीक है, अगेन एंटर 20 इनपुट B, ओके, एंटर पास 30। हम यहाँ पर बाकी वही लिखेंगे, ठीक है। या मैं आपको यहाँ पर प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट करके दिखाती हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई के लिए हम स्टेरिक का सिंबल यूज करेंगे, मल्टीप्लाई बाय B, आपने पीछे जो है वो ऑपरेटर्स में देखा था, ठीक है। 40 हमारे पास है प्रिंट प्रोडक्ट ऑफ मैं नंबर्स करी, ठीक है, आई वॉन्ट टू चेंज, ओके। A कोटेशन मार्क, मल्टीप्लाई के लिए मैंने एक्स सिंबल यूज कर लिया ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस लगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय B, ठीक है, इक्वल्स टू कोटेशन मार्क क्लोज, और मैं प्रो, जो वेरिएबल्स यहाँ यूज करूंगी A, B और प्रो, ये 3 वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल्स वही यूज करने हैं जो यहाँ पर है। अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट लिख दूंगी तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, इसका आंसर बिल्कुल कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पर मैं इधर वेरिएबल यूज कर रही हूँ वही वेरिएबल मुझे यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। अब मैं एंटर कर गया और 50 पे मैंने एंड कर दिया, ओके, माय प्रोग्राम इज एंडेड नाउ, ठीक। आफ्टर एंडिंग माय प्रोग्राम आई वांट टू रन दैट प्रोग्राम। क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है क्योंकि कोटेशन मार्क में मैंने कुछ नहीं दिया था, इनपुट के अंदर भी हम कोटेशन मार्क अगर देंगे तो कंप्यूटर को पता चलेगा कि हमें वो 2 वैल्यूज एंटर करनी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अभी मैंने वैल्यू दी, फर्स्ट करें 3, अगेन क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब है हमें वैल्यू इनपुट करनी है 7, एंटर किया तो ये आपके पास A की वैल्यू मैंने 3 दी थी और B की वैल्यू मैंने 7 दी थी। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज इक्वल टू 21। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब मैं एडिट कर रही हूँ लाइन नंबर 10 और 10 को, ठीक है। अब मैंने एडिट किया, मैं यहाँ पर देना चाह रही हूँ एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। अगेन उसी तरह से
कॉमा ए, एंटर कर दिया। आई वॉन्ट टू एड इट लाइन नंबर 20 ऑल्सो, एंटर। ठीक है, क्या होगा, एंटर सेकेंड नंबर, ओके, कॉमा बी, ओके, ये एंटर हो गया। अब अगर मैं अपना प्रोग्राम लिस्ट आउट करूं, ये अब आपको नजर आ रहा है, बल्कि क्लियर स्क्रीन, आई वांट टू चेक यू, ओके, नाउ दैट इज लिस्ट, एंटर। अब आप देखिए कि दोनों लाइन नंबर जो है वो एडिट हो गई हैं। अब अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगी तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है, नजर आया कि एंटर फर्स्ट नंबर, आई एम गोइंग टू ऐड 5, एंटर सेकेंड नंबर 8, 5 8s are 40, दैट इज योर आंसर। इज दैट क्लियर? ठीक है, आप डायरेक्टली माउस कर्सर को मूव कर तो सकते हैं एरो की से, लेकिन आप एडिट नहीं कर सकते। एडिट तब होगा जब आप जो है वो उसको एडिट की कमांड के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, आपका ये प्रोग्राम जो है वो नीचे पेज 107 पे लास्ट में एग्जीक्यूट करके भी उन्होंने दिखाया। मैंने आपको इनपुट की स्टेटमेंट को कंप्लीट लिख के भी दिखाया है कि हम इस तरह से लिख भी सकते हैं। ठीक है, एंड योर लास्ट स्टेटमेंट इज अबाउट रीड एंड डाटा। ठीक है, रीड एंड डाटा का मतलब यही है कि हमारे पास वेरिएबल नेम्स, हम ए बी सी जितने भी वेरिएबल्स देते हैं उनके अकॉर्डिंग जो है वो हमें वेरिएबल्स को नंबर्स भी देने पड़ते हैं। ठीक है, अब मैं आपको न्यू, ठीक है, अब अगर मैं आपको लिस्ट दिखाऊं तो दैट इज एम्प्टी। ठीक है, हर प्रोग्राम से पहले हमें एम्प्टी करना पड़ेगा। ओके, रीड डाटा जो है हमारे पास, रीड डाटा का मतलब ये है कि आपके पास रीड करेगा वेरिएबल्स को, और डाटा का मतलब है उन वेरिएबल्स को डाटा असाइन करेगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर 10, ठीक है, वहां पर मैंने लिखा रीड, आई एम गेटिंग 3 वेरिएबल्स प्लस बी, सॉरी नॉट प्लस, कॉमा सी। ओके, 3 वेरिएबल्स मैंने ले लिए, एंटर किया, और 20 पे मैंने जो है वो डाटा दिया, वेरिएबल 4 6। ठीक है, मैंने थर्ड वेरिएबल के लिए यानी कि सी के लिए कोई डाटा नहीं दिया। ठीक है, क्या करेगा कंप्यूटर, यहां पर मैंने लिखा सॉरी 30 सम इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ओके, एंटर 30, now it's 40, प्रिंट। इसकी जगह अगर मैं प्लस कर दूं तो ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको कर रही हूँ प्लस प्लस इक्वल्स टू कॉमा सम 50 एंड। ठीक है, अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि आउट ऑफ डाटा इन 10, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक वेरिएबल का डाटा जो है वो कम है। सी को हमने वेरिएबल सी जो वेरिएबल लिया था उसको वैल्यू असाइन नहीं की, यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम जो है वो एरर दिया है इसने, दैट इज अ एरर। ठीक है, सिंटेक्स एरर। ये अब सिंटेक्स एरर को रिमूव करने के लिए अगर मैं यहाँ पर लाइन नंबर एडिट भी कर सकती हूँ, या अगर मैं फर्स्ट करूँ ये करूँ कि 25 मैंने लिखा, ठीक है, और इस पे मैंने अगेन लिखा डाटा एंड आई एम गिविंग दैट वैल्यू 7। ठीक है, नाउ लिस्ट, अब आप देखेंगे कि 20 और 30 के दरमियान उसने 25 को ऐड कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, बाय डिफॉल्ट 4 वैल्यू ए को असाइन होगी, 6 वैल्यू बी को असाइन होगी, और सी को 7 वैल्यू असाइन होगी, क्योंकि जहां भी डाटा यूज करेंगे वो डाटा जो है वो अगली वैल्यू को असाइन हो जाएगा। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू रन दैट प्रोग्राम। ठीक है, 4 5 एंड 6 7, सॉरी 4 6 एंड 7, ये तीनों को उसने ऐड किया, और फिर आपके सामने, क्योंकि जो मैंने यहाँ पर प्रिंट में लिखा था वो मुझे शो कर दिया। इज दैट क्लियर? आई होप ये आपको प्रोग्राम समझ आ गए होंगे। इनको ध्यान से समझिएगा, और अगर कोई पॉइंट समझ ना आए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आगे जो आपके प्रोग्राम्स जो हैं वो इसी तरह से नेक्स्ट पेजेस के ऊपर मौजूद हैं, सम का, प्रोडक्ट का, एवरेज का, और इसी तरह से आपके पास लाइक
मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, या आपके पास जो है वो लेंथ एंड विड्थ फाइंड करनी है, तो आप ये इस तरह से फार्मूलाज के साथ जो है वो हम प्रोग्राम्स को अपने सॉल्व कर सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज चैप्टर में आगे इसी तरह से प्रोग्राम्स को इनपुट के साथ, रीड एंड डेटा के साथ जो है वो प्रोग्राम्स दिए गए। इज दैट क्लियर? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।